वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब दांत जो हैं वो हमारे पीले हो गए हैं और दांतों को सफ़ेद करने का कोई तरीका हमें बताएं। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि मतलब ब्लीचिंग करवानी पड़ेगी इसके लिए या टीथ वाइटनिंग का जो प्रोसीजर होता है प्रॉपर वो करवाना पड़ेगा, तो वो उससे थोड़ा कतराते हैं और कभी कॉस्ट की वजह से, कभी वैसे भी। और कुछ लोग वैसे भी जो क्लिनिक नहीं आना चाहते वो कहते हैं कि कोई घरेलू टोटका हमें बताएं कि जिससे हमारे दांत जो हैं वो चमकीले हो जाएं और मोती की तरह चमकना शुरू हो जाएं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएं। तो उनके लिए आज मैं चंद एक घरेलू टोटके समझ लें वो लेके आया हूँ। लेकिन का बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डेंटिस्ट के पास जाना छोड़ दें और उनकी जो वो प्रोटोकॉल्स आपको बताते हैं या जिन प्रोटोकॉल्स और जिन मेथड से वो आपको ट्रीटमेंट करते हैं वो ख़राब है। फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसी को रखें, वही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर कोई फिर भी घर पे कुछ ट्राई करना चाह रहा है तो उनके लिए ये मेथड्स हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास है ना, वो हर घर में एक चीज़ पाई जाती है, वो है बेकिंग सोडा। अच्छा, इनमें ख्याल इस चीज़ का रखना है कि ये जो कुछ मटेरियल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अब्रेसिव हैं, हाईली अब्रेसिव हैं, यानी ये एसिडिक होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से ये स्टेन्स को तो हटा देते हैं लेकिन ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा को आपने क्या करना है कि बेकिंग सोडा को आपने पानी के साथ मिक्स करना है और उसकी एक पेस्ट बना लेनी है। जब पेस्ट बन जाएगी तो उसको आपने ब्रश के साथ यूज़ करना है और 30 सेकंड 40 सेकंड उससे ब्रश करके तो उसके बाद आपने पानी से अच्छी तरह कुली कर लेनी है। सेकंड चीज़ जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से एक केमिकल आता है हमारे पास। आपने 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको आपने पानी के साथ मिक्स करना है और उसके जो है गरारे करने हैं और उसके साथ गरारे करके आपने जो है वो फिर जब उसको थूकना है तो उसके बाद पानी से अच्छी तरह आपने जो है ना वो गरारे कर लेने हैं, साफ़ पानी से। अच्छा, ख्याल इस बात का रखना है कि रोज़ाना इसका इस्तेमाल नहीं करना, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ब्रेजिव होता है तो ये आपकी एनामल को डैमेज कर सकता है और दांतों में सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है, ठंडा गर्म और सनसनाहट कॉज कर सकता है। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास एक चीज़ आती है, वो कोकोनट ऑयल होता है, नारियल का तेल होता है। इसमें भी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये स्टेन्स को कैच करता है और ये दांतों को पीला होने से बचाता है। इसमें ये होता है कि आप 1 टेबल स्पून जो है, एक छोटा चम्मच जो है वो लें इस तेल का और मुंह के अंदर इसको रखें, 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह मुंह के अंदर रखें और उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद आपने अच्छी तरह एक बार ब्रश कर लेना है। ये ब्रश करने से पहले इसका यूज़ करें, उसके बाद आपने ब्रश कर लेना है। इसके अलावा एक नेचुरल रेमेडी जो है हमारे पास वो ये है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेब हो गए और गाजरें हो गई, ये ऐसे वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होते हैं। अब ये फ़ाइबर्स क्या करते हैं, ये आपके स्टेन्स को एक तो साफ़ करते हैं दांतों से और वैसे भी आपकी ये जो ग़िज़ा है, फ्रूट्स हैं, ये हेल्दी हैं आपकी बॉडी के लिए। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, और पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो है जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है वो ये है कि आपने जब भी कॉफ़ी, चाय या अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेन्स कॉज करती हैं, सबसे ज़्यादा दाग बनाती हैं हमारे दांतों में। तो अब जब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो फ़ौरन उसके बाद आपने पानी से अच्छी तरह एक बार कुली कर लेनी है। उससे ये होगा कि जो भी इनके स्टेन्स या पार्टिकल्स होंगे जो स्टेन कॉज करते हैं, उसमें ये होता है कि वो अच्छी तरह जब आप कुली करेंगे तो वो ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी उससे। ये चंद ऐसी चीज़ें थी जो मैंने उन लोगों के लिए बताई कि जो लोग क्लिनिक नहीं आना चाहते और घर में किसी घरेलू टोटका का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो से उन लोगों का फ़ायदा हुआ होगा और उनको वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों का उनके दांतों पे कैसा इफ़ेक्ट आया और पिलाहट जो है वो दांतों की वो कम हुई या नहीं हुई। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें इसके नीचे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।